गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो नोटबुक वर्क, अभी तो हम लोग नोटबुक वर्क ही कर रहा है और रिवीजन भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो चुका, तो इसलिए फिर से हम शुरू से नोटबुक में रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जितना भी मात्रा हमने बुक पार्ट में सीखे हैं उसी को हम रिवाइज करते हुए लास्ट वीडियो में हमने ए से बनने वाला शब्द, ए की मात्रा लगाने के बाद जो शब्द बनते हैं वो शब्द हमने वहाँ तक सीखे हैं। आज हम सीखेंगे ए की मात्रा वाले कुछ शब्द। जैसे ए से क्या क्या बनता है वो आप अपनी जो बुक पार्ट है, बुक की ये वाली बुक खोलोगे और ये वाली बुक के अंदर ही आपको सारे के सारे आपको दिया गया है ऐसे कौन सा अक्षर बनते हैं। सबसे पहले आप इस बुक पार्ट को अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद ही आप राइट करोगे नोटबुक में, ठीक है, वो भी नीट एंड क्लीन। देखो ऐसे क्या क्या बनता है। सबसे पहले देखो मैम ने जितना भी आपके लिए खाली या ब्लैंक्स छोड़े हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहले ए की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले लिखोगे, उसके बाद 3 अक्षर वाले लिखोगे, उसके बाद 4 अक्षर वाले लिखोगे। देखो बुक्स में भी वैसे ही है। देखो सबसे पहले 2 अक्षर वाली ए की मात्रा, जैसे खैर, गैर, पैर, बैर, सैर, तैर, गैस, ये हो गया आपका 2 अक्षर वाली शब्द। इसमें भी देखो 2 अक्षर वाली शब्द है। फिर शुरू हो रहा है 3 अक्षर वाली शब्द। देखो सैनिक, लठेत, फिर शैलेश, बैशाख, कैलाश, फैसला, तैराक, बैठक, हैरान, दैनिक, डकैत, पैदल, फैशन, मैदान, ये सारे हो गए आपका 3 अक्षर वाले शब्द। फिर आता है 4 अक्षर वाले शब्द, जैसे खपरेल, बैलगाड़ी, कैद खाना, नैनीताल, बैजनाथ, जैसलमेर, ये हो गया आपका 4 अक्षर वाले शब्द। जैसे बुक में 2 फिर 3 फिर 4 अक्षर दिया, मैं भी यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो की हूँ। सबसे पहले 2 अक्षर वाली शब्द लिखोगे, उसके बाद 3 अक्षर वाली, उसके बाद 4 अक्षर वाली। तो आपको करना क्या है, आपको बुक पर अच्छा से इसको रीड आउट करोगे, उसके बाद आप बुक को बंद करके आपके जैसा दिमाग में याद है, आपने जैसा पढ़े हो, जैसा आपकी याद है, 2 अक्षर वाली आपने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, 3 अक्षर वाली आपको क्या क्या शब्द पढ़े हो, फिर 4 अक्षर वाले क्या क्या शब्द पढ़े हो, उसको याद करते हुए आपको लिखना है। इसमें क्या है, आपका लर्न भी हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगा और आपकी प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगा। ओके, अब आते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द। ओ की मात्रा वाले सेम प्रोसेस, आप बुक पार्ट खोलोगे, देखोगे ओ की मात्रा वाला क्या क्या शब्द होता है। देखो यहाँ पे बुक पार्ट में क्या क्या है। देखो ओ की मात्रा वाला 2 अक्षर वाले शब्द, घोड़ा हो गया, तोता हो गया, ये सारे 2 अक्षर वाली हो गया। फिर खोट, गोट, चोट, नोट, वोट, लोट, ये 2 अक्षर वाली शब्द हो गया। फिर 3 अक्षर वाली शब्द क्या क्या है। देखो मोहन, रोहन, सोहन, रोशन, गोपाल, बोतल, मोनिका, ये सारे क्या हो गया, ये आपका 3 अक्षर वाले शब्द। फिर आता है 4 अक्षर वाली, कैसे क्या ना, अखरोट, खरगोश, टेलीफोन, कमज़ोर, सोमवार, जोधपुर, होशियार, अमरकोट, दोपहर, मनोहर, ये सारे हो गए आपका ओ की मात्रा वाले शब्द। तो आप ये जितनी ज़्यादा आप बुक पार्ट रीड आउट करोगे, जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छे होगा। फिर आप नोटबुक में उसके बाद लिखोगे तो आपका राइटिंग भी सुधरेगा और आपकी जो याद जो करने की जो क्षमता है, आपका जो कैपेबिलिटी है, तो वो भी आपकी इम्प्रूव होगा। ओके, उसके बाद आता है हम ओ की मात्रा वाले शब्द। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ओ की मात्रा वाला क्या क्या शब्द होता है, आप देखो ओ की मात्रा से क्या क्या शब्द होता है। जैसे बोर, ठोर, तौल, शौक, फौज, मौज, चौका, सौदा, चौड़ा, मौसा, मौसी, ये हो गया आपका 2 अक्षर वाले शब्द। फिर आता है हम 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे कि तौलिया, चौखट, नौकर, मौसम, जौहरी, चौधरी, 84, 24, चौराहा, फौरा, मौलवी, गौरव, ये हो गया आपका 3 अक्षर वाले शब्द। फिर आता है 4 अक्षर वाली, क्या क्या है, नौशादर, चौकीदार, सौदागर, शौचालय, दौलताबाद, ये सारे हो गए आपका 4 अक्षर वाले शब्द। ये देखो कितनी, चौकीदार, सौदागर, शौचालय, दौलताबाद, ये देखो स्पेलिंग कितनी
कितनी बड़ी है। तो जब तक आप इसको रीड आउट और लर्न नहीं करोगे तब तक कैसे लिखोगे? देख देख के लिखोगे तो आपको क्या होगा, वो दोनों चीज़ें आपकी गायब हो जाएगा। जैसा कि आपका याद करने की आपकी कैपेबिलिटी और और फिर लिखने की जो है वो क्षमता, वो भी आपकी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसलिए अच्छा है सबसे पहले रीड आउट करो और उसके बाद आप इसको लर्न करके फिर लिखो। तो उसके क्या, रीडिंग का जो है, आपकी रीडिंग प्रोसेस जो है वो भी आपके इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये सारे रिवाइज होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बुक पार्ट में ही दूंगी, लेकिन कहाँ से दूंगी, इसका आंसर क्या होगा, वो जब तक आप इस बुक पार्ट को अच्छा से नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये बुक पार्ट अच्छा से पढ़ो, उसके बाद इस जो मैं कराने वाली हूँ वो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैं कुछ भी बाहर से नहीं दूंगी, जो आप इतना दिनों से बुक पार्ट कर रहे हो उसी में से आपको मैं दूंगी। तो इसलिए अच्छा है अभी से इसको रीड आउट करो, अच्छा से रीड आउट करोगे और उसके बाद लर्न करके फिर आप लिखो। ओके, तो आपको लिखने की कोई बाद में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इसके बाद आप जो बड़े क्लास में जाओगे, क्लास 1 2 में जब जाओगे तब आपको खुद ब खुद लिखना पड़ेगा, ये कोई हेल्प नहीं करेगा। तो आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी वो तो सिर्फ 1 वर्ड की होगा, लेकिन बाद में जब क्लास 1 में आओगे तो 1 वर्ड का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, सब बड़ा बड़ा होगा। तो आपको पूरा के पूरा लाइन, पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा अभी से आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो आपका क्या होगा, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा सारे के सारे नोटबुक में है। सबसे पहले ए की मात्रा वाले शब्द, उसके बाद ओ की मात्रा वाले शब्द और उसके बाद औ की मात्रा वाले शब्द, ये आप इस नोटबुक में करोगे, नीट एंड क्लीन करोगे और उसके साथ साथ आप लर्न भी करोगे। ओके, थैंक यू।